नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2025 और आपके लिए लाए हैं राजस्थान, यूपी, बिहार और राष्ट्रीय स्तर की 10 सबसे जरूरी खबरें, वो भी तेज, सटीक और असरदार। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। अब एक छोटा सा मजेदार सवाल कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब वालों में से एक को मिलेगा छोटा सरप्राइज इनाम। 23 अगस्त किस घटना से जुड़ी होती है? ए. स्वतंत्रता दिवस का दिन। बी. नेशनल स्पेस डे। सी. गणतंत्र दिवस का दिन। डी. पृथ्वी दिवस। नीचे कमेंट में अपना जवाब और अपने शहर का नाम लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान के 29 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, कोटा और आसपास के इलाकों में तेज मौसमी बाढ़ और जलभराव की खबरें मिल रही हैं। निचले इलाकों में सड़कें और बस्तियां प्रभावित हुई हैं। जनजीवन बाधित हुआ तथा बिजली और संचार सुविधाओं पर असर पड़ा है। 12 जिले में सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल और कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन टीम राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है। नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने विभिन्न पदों के लिए मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी है और राजस्थान पुलिस भर्ती के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब अपने उत्तर पत्रों का मिलान कर सकते हैं और पीईटी की तैयारी के लिए शारीरिक प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और आगे के चरणों के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके। उम्मीदवारों को अपने कॉल-अप नोटिस और अपडेट्स पर नजर रखने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रभावित जिलों में बांदा, बस्ती, गाजीपुर, बाराबंकी, कानपुर ग्रामीण और गोरखपुर प्रमुख हैं। भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव व जन आवागमन बाधित होने का खतरा बताया गया है। राज्य प्रशासन और स्थानीय निकायों ने बचाव योजनाएं सक्रिय कर दी हैं और नागरिकों को स्थिति पर नजर रखने व सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है। फसलों और तौर परिवहन पर असर के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है। बिल के तहत फैंटेसी गेमिंग पर प्रतिबंध और कड़े नियम लागू किए जाएंगे। राज्य सरकार का तर्क है कि इससे सट्टेबाजी और युवा वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव कम होगा। वहीं गेमिंग कंपनियों और स्थानीय प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। उपयोगकर्ताओं और प्रतिस्पर्धियों के लिए नियम तथा विवादों के समाधान की प्रक्रिया पर भी ध्यान जाने की जरूरत है। कानून के प्रभाव और वास्तविक अमल को अब देखना होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी तैयारियों को बढ़ाते हुए 75 मोबाइल वैन और 13 साइबर लैब्स का प्रावधान किया है। इन मोबाइल वैन से दूरदराज इलाकों में बचाव, जागरूकता और ऑन स्पॉट जांच संभव होगी। लैब्स डिजिटल फोरेंसिक जांच और साइबर अपराधों की त्वरित पहचान में मदद करेंगी। ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और साइबर ठगी से निपटने के लिए अहम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने जनता को ऑनलाइन सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियां रिपोर्ट करने की अपील की है। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ें। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 111 पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपए तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हो सकते हैं। इन पदों के कारण न्यायिक कार्यों की गति और कोर्ट प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को योग्यता, उम्र सीमा और दस्तावेजों की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।
बिहार में मतदाता सूची अद्यतन के तहत अब तक 84,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और लगभग 2 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरे हैं। यह बड़ी संख्या आगामी चुनावों में राजनीतिक परिदृश्य पर असर डाल सकती है। निर्वाचन अधिकारियों ने सत्यापन और पोर्टल पर अपलोडिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। नए मतदाताओं का समावेश दरअसल लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है और युवाओं में मतदान के प्रति रुचि व जागरूकता बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बिहार एसटीएफ की हालिया कार्रवाई में 6 राज्यों से कुल 64 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह संयुक्त ऑपरेशन अपराध नेटवर्क और अंतरराज्यीय गिरोहों पर पकड़ मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ न केवल स्थानीय बल्कि पार राज्यीय मामले भी दर्ज किए गए हैं। भंडाफोड़ के दौरान साक्ष्य और जब्त सामग्री के आधार पर आगे की पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था को मजबूती देने का संदेश जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे 2025 पर वीडियो संदेश में भारत की स्पेस उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्टार्टअप्स, युवा वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही मिसाइल, उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में देश की बढ़ती क्षमताओं का जिक्र किया। पीएम ने उम्मीद जताई कि अगले वर्षों में स्पेस इकोसिस्टम में और अवसर पैदा होंगे। युवा प्रतिभाओं और रिसर्च को समर्थन देने का आह्वान भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर लगभग 5,200 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और संभावित औद्योगिक निवेश शामिल हैं, जिनसे रोजगार, बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है। राज्य और केंद्र के सहयोग से चल रहे ये प्रोजेक्ट दीर्घकालिक लाभ देंगे और क्षेत्रीय निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे। लोकल लेवल पर इनका क्रियान्वयन और निगरानी अहम होगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। कौन सी खबर पर आप और विस्तार चाहते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी का निशान दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।